दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। आप लोग का स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसे बिहेव करेगा। बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊं आप लोगों के पास टाइमली पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन को जरूर क्वेरी को लूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 को। अगर निफ्टी 50 को अगर टाइम फ्रेम में अगर वीकली हम लोग कैच करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए मार्केट करीब करीब यहां से अप ट्रेंड था, ये अपना हाई दिया। इस हाई के बाद मार्केट को अगर अप ट्रेंड होना होता तो यहां से इसको उठना होता, लेकिन ये मार्केट उठा नहीं, मार्केट यहीं से फॉल कर गया। यहाँ प्राइस यहीं से फॉल कर गया। चार्ट में देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें मार्केट का ट्रेंड को, तो देखिए मार्केट यहाँ आया, लो, लोअर लो, फिर लो। ये देखिए ये हाई था, फर्स्ट हाई, ये हो गया लोअर हाई। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब लोअर हाई और लोअर लो करते हुए चार्ट में दिखे तो वो होता है डाउन ट्रेंड। तो यहां अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये ऑलरेडी लोअर लो, ये लो था, उसके नीचे ये लो बन रहा और इसके नीचे ये लो बना, तो ये हो गया लोअर लो। इसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। लेकिन यहाँ देखिए इस डिमांड जोन से, डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं बाद में मैं बताऊंगा, सीरीज में लाने वाला हूं, उसमें देखिएगा। देखिए जब ये डिमांड जोन से प्राइस यहाँ आया, अगर इसको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो इसको तोड़ के नीचे जाना है, लेकिन प्राइस यहीं से क्या है, उठने का कोशिश कर रहा है। और इस सप्लाई जोन से, दो तरह के जोन होते हैं, एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। तो इस सप्लाई जोन से प्राइस करीब करीब वहीं से रिएक्शन दिया है, वहां से रिएक्शन दिया है और फिर ये फॉल करना शुरू कर गया। क्यों किया? कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अगर मार्केट को और गिरना है तो ये जो सप्लाई जोन बना है, ये जो सप्लाई जोन बना है वीकली टाइम फ्रेम का, इसको तोड़ के नीचे जाना होगा। और नहीं तो यहां से अगर मार्केट उठना होगा तो यहां से एक रिएक्शन लेगा मार्केट इस सप्लाई जोन के पहले तक। अगर पोजीशन बनाते हैं, अगर आप एंट्री पोजीशन बनाते हैं, अगर मार्केट यहां से रिएक्शन देता है तो इस सप्लाई जोन के पहले निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होगा तो यहां से जाके फिर ये नीचे फॉल करेगा, एक बार में नहीं तोड़ेगा, यहां से उठेगा फिर मार्केट फॉल करेगा। और डेली टाइम, और इसको अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा पीछे से हम लोग चलते हैं। मार्केट यहां से फॉल कर रहा था, यहाँ फॉल किया, लो बनाया, फिर फॉल किया, लो बनाया, फॉल किया, और देखिए इसका हाइट क्या घटते जा रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीक शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट फॉल कर रहा है। अब यहां से कहीं से इस डिमांड जोन से मार्केट रिएक्शन लिया है। कैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रा करते हैं, कंप्लीट सीरीज ला रहा हूं, इसके लिए आप देखिएगा जरूर। देखिए यहां से मार्केट क्या हुआ, रिएक्शन दिया है, ये जोन से मार्केट रिएक्शन दिया और ये मार्केट करीब अप ट्रेंड यहां तक शो कर रहा था। लेकिन जब ये हाई बना, अगर इसको इस हाई को तोड़कर अगर निकलता तो अप ट्रेंडिंग हो जाता, लेकिन मार्केट अप ट्रेंडिंग नहीं हुआ। यहीं से इसका ये हाइट जब उठने की कोशिश किया तो ये हाइट देखिए कम था, ये शो कर रहा था कि इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने हाई को तोड़ सके। वापस मार्केट क्या हुआ, यहां से लो बनाया, मार्केट करीब इस स्थान तक गिरने का संभावना है, मार्केट यहां तक फॉल करेगा निफ्टी 50 में।
अगर इसे तोड़ता है तो फिर बिग फॉल देखने को मिलेगा आपको निफ्टी में। बिग फॉल यहां से हो सके मार्केट उठे, अगर देखा जाए वीकली का जोन है, अभी वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ जोन है, डिमांड जोन वन टाइम टेस्टेड है लेकिन चलता है हायर टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम का अगर यहाँ से अगर फॉल करता है तो मार्केट अच्छा सा खासा फॉल देखने को मिलेगा आपको। इंट्राडे में पोजीशन बनाइएगा, अगर मार्केट इस जोन के अंदर आता है तो एक अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी प्राइस करीब करीब पहुंच चुका है। तो वन डे का एक कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनने दीजिएगा, उसके बाद पोजीशन अपसाइड के लिए बनाएगा टिल इस जोन के करीब, इस सप्लाई जोन के करीब हम लोग ऊपर की ओर ही ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो पहले मार्केट क्या था, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट अप ट्रेंडिंग था। यहाँ से अगर देखें तो मार्केट क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंडिंग है। जब ये न्यू हाई दिया अपना आपको बैंक निफ्टी में, जब ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ तो देखिए जब ये हाई बना तो इस हाई से इसका हाई क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने न्यू हाई को तोड़कर ऊपर जा सके। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस शो कर रहा है मार्केट को। ये आ रहा आपका वीकली सप्लाई जोन। अब यहीं से करीब प्राइस रिएक्शन दिया है और ये फॉल करता हुआ दिख रहा है, करीबन 50,000 के करीब मार्केट फॉल करता हुआ दिख रहा है। अभी वहां तक तो जाएगा ही जाएगा मार्केट, 50,000 के करीब। सॉरी, देखिए ये मार्केट करीब यहाँ फॉल करता हुआ दिख रहा है। अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, देखिए कितने बार इस जोन बनने के बाद 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 टाइम ये टेस्टेड है। तो चांस है कि अगर इसे ब्रेक करता है, जितने टाइम ये टेस्टेड कोई भी जोन होता है उतना वो वीक हो जाता है। अगर ये टूटता है, ये जोन अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। मंथली पर देखा जाए, मंथली अगर जोन बनाते हैं हम लोग, एक अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा। वेट कीजिएगा प्राइस को इस जोन के पास आने के बाद ही प्लान करें, अन्यथा इसको वेट कीजिएगा कि प्राइस इसे तोड़ के नीचे जाए या एक वन डे का इंगल्फिंग कैंडल बने या इनसाइड कैंडल बने इनसाइड जोन, तो हम लोग प्लान करेंगे लॉन्ग। अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट, ये सारा डिटेल में सीरीज में कैप्चर करूंगा, कृपया उसे जरूर देखिएगा। एक वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन का, उसको भी देखिए, समझिए। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम पर अगर चलें, इसका भी पैटर्न करीब करीब निफ्टी का ही जैसा बना हुआ है। अगर देखें इसके चार्ट को, यहाँ क्या था, अप ट्रेंडिंग था, ये अपना न्यू हाई दे चुका है, लेकिन यहां से मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ, फिर फॉल हुआ। अब ये इसका फर्स्ट हाई था, मतलब ये हाई था फर्स्ट, ये लोअर हाई। अगर मार्केट को इसको अप ट्रेंडिंग होना होता तो इस जो
ये जो सेकंड हाई बना है इसको तोड़कर उसको ऊपर जाना होता, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर ना गया हो बल्कि इसी जोन से रिएक्शन देके नीचे गिर गया है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आया नहीं है ताकि वो अपने हाई सेकंड हाई को तोड़कर ऊपर जा सके। इसलिए अभी ट्रेंड क्या है, डाउन में है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे, हमेशा डाउन ट्रेंड में अभी ट्रेड प्लान करें। जब ये प्राइस यहां आता है तो यहां से हम लोग अप ट्रेंड के लिए एक प्लान करेंगे। अब बीच में कोई अगर सप्लाई जो नहीं बना तो वहां तक हम लोग वेट करेंगे प्राइस को। अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इसे हम देखें बैंक निफ्टी में, तो डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए, मतलब सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स में डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स को अगर देखें, ये हाई को तोड़ा नहीं, यहाँ मार्केट साइडवे था, यहाँ से फॉल करना शुरू हो गया और ये एक गैप बना है। देखिए एक इन गैप होता है, इन गैप कैसे किसे बनता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के कारण एक गैप बनता है। कैसे इन गैप कहते हैं उसको, देखिए मार्केट क्या था, इन गैप कैसे बनता है वो बता रहे हैं आपको एग्जांपल में। देखिए मार्केट फॉल कर रहा है, फॉल किया, फिर फॉल किया, फिर फॉल किया, और ऐसे फॉल करते हुए यहाँ देखिए यहाँ तक मार्केट क्या फॉल है। अगर इसको गिरना होता तो इससे और नीचे जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं, वहीं क्या हो गया, रुक गया और अचानक गैप अप हो गया, समझे। तो जब मार्केट जब फॉलिंग हो और अचानक गैप अप बने और बीच में जो गैप बनता है उसी को कहते हैं इन गैप, इंस्टीट्यूशनल गैप। इन गैप मतलब इंस्टीट्यूशनल गैप, इसी को प्रो गैप भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर प्रो गैप या इन गैप जब बनते हैं तो ये जब भी बनते हैं कि जब स्मार्ट मनी इंटर करता है मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो अचानक उसको अप ट्रेंड में शिफ्ट कर देता हो, उस समय बड़े प्लेयर का हाथ होता है, इसलिए यहाँ पर इस स्थान पे बड़े प्लेयर का पैसा लगता है, तो इसलिए हम लोग इसको इन गैप बोलते हैं। तो हम लोग वेट करेंगे, प्राइस को इस जगह आने दीजिएगा, इस स्थान पर आने दीजिएगा, यहां से एक मूव अप की ओर आपको देखने को मिलेगा इस सप्लाई जोन के पहले तक। अभी मार्केट फॉलिंग नेचर का है तो अभी मार्केट ही गिरेगा ही गिरेगा टिल इस डिमांड जोन तक ही मार्केट गिरेगा। और ये एक प्रोफेशनल गैप बना है, प्रो गैप या इन गैप जो बोल सकते हैं, यहां से एक मार्केट अप साइड एक मोमेंटम जनरेट करता हुआ तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।